नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एस्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। साथियों, कई दिन से मेरे पर फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर नॉट इन मेरिट वाला वाईवी गिरी को इंटरवीन करने के लिए आलोक श्रीवास्तव सर के केस में रख लिया है, तो इस पर कुछ करें। आप बात तो कर रहे थे ना? मैं बात कर रहा था, मैं पिछले 1 महीने से बात कर रहा था। वाईवी गिरी सर के जो असिस्टेंट है अशोक जी, उनसे भी बात कर रहा था और आशीष गिरी से मैं खुद बात कर रहा था, क्योंकि वो खुद बात कर लेते हैं। तो आशीष गिरी से भी बात कर रहा था, वाईवी गिरी से भी बात कर रहा था। और मैं 3 दिन पहले जब मैं फ़ोन किया आशीष गिरी जी को, तो शायद वो दिल्ली गए हुए थे। उन्होंने कहा था मुझे कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ पटना, तो मैं मिलूँगा आपसे। और फिर उसके अगले दिन थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब हो गया और बारिश आ गई थी पटना में। उसी दिन से मैं तबीयत मेरा ख़राब है साथियों। तो आशीष गिरी सर से मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर आप लोगों ने कहा कि वो इंटरवीन के लिए नॉट इन मेरिट वाला उनको रख लिया, तो मैंने जस्ट अभी 1 घंटा पहले मैं आशीष गिरी सर को फ़ोन किया, कॉल किया कि सर मैं तो आपको बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, तो फिर आप सर नॉट इन मेरिट वाला, सर इधर मेरिट वाले की तरफ रहना चाहिए। नॉट इन मेरिट वाले तो गलत रास्ते पे है, उनका तो डिमांड ही गलत है। तो उन्होंने कहा कि तो आप तो पहले से आप तो यस नो नहीं बोले, आप सिर्फ बात किए, यस नो नहीं बोले, इसीलिए मुझे मजबूरी में रहना पड़ा। और तो हमने उनको बोला कि सर आपको इधर रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं वकालतनामा ऐसा पर लिख करके दे दिया हूँ, इसलिए ये संभव नहीं है। लेकिन मैं अभी भी आपको भरोसा दिलाता हूँ, वाईवी गिरी को नहीं रखा है नॉट इन मेरिट वालों ने, और वाईवी गिरी को रखने की औकात भी नहीं उन लोगों की। इसलिए नहीं औकात है कि बहुत ऐसे नॉट इन मेरिट के जो अभ्यर्थी मेरे भाई हैं, उनको पता है कि हकीकत क्या है। उनको पता है कि विज्ञापन से अलग कोई नहीं जा सकता। जिस विज्ञापन के बलबूते हमने 2 से 3 साल तक सारी नौकरी छोड़ करके और इसकी तैयारी की, उस विज्ञापन को कौन पलट देगा? तो वो कई अभ्यर्थी जानते हैं। इसलिए उनके पास बहुत लिमिटेड लोग हैं जो महत्वाकांक्षी हैं, जो गलत रास्ता पर चलने के लिए बने ही हुए हैं। वो सोच रहे हैं किसी तरह उलुल जुलुल करके, पढ़ाई लिखाई तो वो किया उन्होंने नहीं, तो उलुल जुलुल करके सोच रहे हैं नौकरी ले लिया जाए, लेकिन उनके मंसूबे को हम नाकामयाब कर देंगे। तो मेरे साथियों, अभी भी ऐसा नहीं है कि वाईवी गिरी कहीं चले गए हैं। वाईवी गिरी को नॉट इन मेरिट वालों ने नहीं रखा है, उनके बेटे आशीष गिरी सर को रखा है। आशीष गिरी सर को जो फीस है वो बहुत कम है, वाईवी गिरी सर की बहुत ज़्यादा है। तो और दोनों में आसमान ज़मीन की फ़र्क है, दोनों में कोई तुलना नहीं है, आप टेंशन मत लेना। गिरीश जो सरनेम है ना, उससे ये नहीं होता है कि वाईवी गिरी और आशीष गिरी दोनों बराबर। हाँ, बाप बेटा का रिश्ता है तो सलाह मशविरा देंगे ही, लेकिन सलाह मशविरा का मतलब ये नहीं होता कि गलत को सही और सही को गलत कोई बना दे। हम लोग, हमारे भी एडवोकेट ऐसे नहीं हैं। और मैं भी जो एक रीड जो कर रहा हूँ वो कल शायद हो जाएगा। उसमें भी पटना के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, अजय ठाकुर जी, उनको मैं फ़ाइनल कर दिया हूँ। और एक जूनियर एडवोकेट हैं इश्तियाक हुसैन जी, उनको फ़ाइनल कर रहे हैं। 2 एडवोकेट्स हैं हमारे, तो वो भी उसको भी केस को मर्ज करा दूंगा उसी में, और बढ़िया से होगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात और कहता हूँ आपको कि आप एक बार सभी अभ्यर्थी मिल करके सोच लेना कि वाईवी गिरी को उन्होंने नहीं रखा है। अगर ऐसी बात है तो वाईवी गिरी को मैं रख लेता हूँ अभी भी। तो आज 9 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ मेरे साथियों। 9 बजे मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ कि वाईवी गिरी के बारे में क्या कहना है आपको। तो आज विस्तार से मैं वाईवी गिरी के बारे में चर्चा करूंगा, और संगठन पे भी काम करना है मुझे। और कल से मैं पटना में सब विस्तार से काम शुरू कर दूंगा अपने। 5 तारीख का जो आंदोलन का, 5 सितंबर का जो हमने आंदोलन का ऐलान किया है, उसको अमल में लाने के लिए मैं काम शुरू कर दूंगा ज़मीनी स्तर पर कल से। और आशीष गिरी को उन्होंने रखा है, वाईवी गिरी को नहीं रखा है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कोई समानता नहीं है दोनों में। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी आप एक बार तय कर लें, सब अभ्यर्थी लोग अपने माता पिता से पूछ लें और एक बार बोले मैं एक बार में उनको मैं रख लेता हूँ, रख लूँगा एकदम। और फिर नॉट इन मेरिट वाला तो यूं ही हार गया, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। हम मेरिट वाले अगर हम हार गए ना, तो सरकार की ऐसी की तैसी कर देंगे आंदोलन करके। इसलिए सरकार भी ये बात जानती है। लेकिन नॉट इन मेरिट वालों के पास तो कुछ है नहीं, उनके पास तो एक ही केवल शब्द है कि हम खेत बेच के बीएड किए हैं, नौकरी तो देना पड़ेगा। अरे तो खेत बेच के बीएड करना कोनो योग्यता होता है क्या? ये कोनो मापदंड है कि खेत बेच के जो बीएड करेगा उसको नौकरी मिलेगा? तो कोई भी खेत बेच के बीएड कर ले।
मतलब होता है कि एग्ज़ाम में आपने कितने मार्क्स के, कितने अंक के आपने प्रश्न बनाए, और उन अंकों के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर आपका चयन होता है। चयन की प्रक्रिया अलग है, उसमें खेत का कहीं कोई जिक्र नहीं है चयन की प्रक्रिया में। तो मेरे साथियों, अब मेरा तबीयत भी ठीक हो रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब मैं लग जाऊंगा अपने आंदोलन में, और कल से पटना में। तो आज विस्तार से 9 बजे मैं लाइव आऊँगा और विस्तार से आपको बताऊँगा कि आशीष गिरी, वाईवी गिरी क्या है मसला, मैं विस्तार से बताऊँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथियों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।